अब ये आ गया लैटिस, जबरदस्त, नाइस। लैटिस अगर आपके पास आ गया तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में वो ये कहता है कि विच सब्सटेंस व्हेन मोल्टन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक सब्सटेंस होना चाहिए। बाइट्यूमिन एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन तो कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट में तो सवाल ही नहीं होता। सीजियम आयोडाइड बिल्कुल सही, क्योंकि ये एक मेटल है और ये एक नॉन मेटल है, तो इसको मोल्टन फॉर्म में कंडक्ट करनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड तो कुछ भी हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, सैंड भी नहीं करेगा, तो बी आंसर होना चाहिए। 14 छोड़ देते हैं, 16 पे आ जाते हैं। 16 में है कि हमारे पास विच डायग्राम करेक्टली शोज द अरेंजमेंट ऑफ द आयंस इन सॉलिड सोडियम क्लोराइड। तो हर एक पॉजिटिव सोडियम के साथ एक नेगेटिव क्लोरीन होना चाहिए। तो एक पॉजिटिव सोडियम के साथ एक नेगेटिव क्लोरीन देखें कहाँ कहाँ है। तो ये तो नहीं है, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। ये सारे नेगेटिव कैसे जा सकते? अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, या दिस इज करेक्ट। ये पॉजिटिव नेगेटिव तो है, लेकिन ये पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे साथ हो सकता? तो ये उल्टा होना चाहिए था, तो बी भी नहीं हो सकता, ये होना चाहिए। ये बड़े मजे का स्ट्रक्चर इन्होंने समझाने के लिए आपको दिखाया हुआ है। हमेशा ये याद रखिएगा कि हर साइड पे उल्टा होना चाहिए, एक साइड पे पॉजिटिव, एक साइड पे नेगेटिव। तो दिस इज 16 पे आ जाए। इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंपाउंड विद ऑक्सीजन इन एटम ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट मस्ट ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही है। दो ट्रांसफर करेगा। रिसीव टू इलेक्ट्रॉन्स, मेटल कभी भी रिसीव नहीं करते, शेयर भी नहीं करेंगे। बॉन्ड में टू ऑक्सीजन एटम्स के लिए तो चार चाहिए होंगे, तो टू, बिल्कुल सही, टू होना चाहिए। आगे आ जाए। 17 which substance when added to pure water will produce a solution that conducts electricity। तो कैल्शियम क्लोराइड एक्वस होता है, एक्वस हो जाएगा तो कंडक्ट करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट नहीं करेगा। आयरन करेगा, लेकिन आयरन सॉल्यूशन में जाने के बाद भी और सॉल्यूशन में जाने से पहले भी कर रहा होगा, तो आयरन इसलिए इनकरेक्ट होगा। शुगर इसलिए इनकरेक्ट होगा क्योंकि पानी में जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर सही होना चाहिए। व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम क्लोराइड मेल्ट्स? कोवेलेंट बॉन्ड्स, मजाक की बात कर रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स कहाँ से आ गए इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज फ्रॉम एटम्स, ऐसा भी नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन आर ओवरकम, या वो ओवरकम हो जाती है तभी वो लिक्विड बन जाएगा, बिल्कुल सही है। सी सही होना चाहिए। मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड इनटू आयंस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। लिक्विड के अंदर चले जाएं, सॉलिड के अंदर चले जाएं, या गैस के अंदर चले जाएं, NaCl रहेगा, NaCl ही। मैं समझाने के लिए अक्सर बच्चों को ये ऐसे बना के दिखाता हूँ कि भाई ये मान लो सॉलिड है, तो लिक्विड में ये होगा, ठीक है। लिक्विड में ये होगा, तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि सर ये वाली अट्रैक्शन थोड़ी सी खत्म हो गई है, थोड़ी स्पेस आ गई है। ये नहीं हुआ है कहीं, ये सोच के बैठे हो गए Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, ये नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। 19 कंपाउंड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स X and Y is ionic, which is statement about element X and Y is correct। X and Y आर बोथ लेफ्ट हैंड साइड, जी नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर आयोनिक है तो एक को लेफ्ट पे होना चाहिए। इनफैक्ट अगर स्केच कर लें तो मेटल्स हमारे पास लेफ्ट पे होते हैं और नॉन मेटल्स हमारे पास राइट पे होते हैं, ठीक है। तो वो दोनों लेफ्ट पे तो नहीं हो सकते। फिर क्या होगा भाई? वाई आर बोथ राइट, दोनों राइट पे भी नहीं हो सकते। बोथ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन बीच में होते हैं, ना लेफ्ट में ना राइट में, सेंटर पे होते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है डी, एक्स इज एट द अपोजिट एंड, यहाँ बिल्कुल सही है। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स आयनिक बॉन्डिंग कर चुके हैं हम, विच सब्सटेंस कैन, ये भी कर चुके हैं हम। अब आते हैं 22 पे। 22, 22, 22, ये 22 के बारे में क्या कहता है वो? 22, ionic compounds have high melting point because of strong attraction. Which compound has the lowest melting point? अब आप देखें उसने कितना मजे का गेम खेला हमारे साथ। उसने सारे आयनिक कंपाउंड दिखाए हैं, अब वो कहता है कि लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बताएं इन सब में। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इन सब में से लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? ये कैसे पता चलेगा कि विद इन जो है वो आयनिक कंपाउंड उसमें लोएस्ट होगा या हाईएस्ट होगा? तो बहुत सिंपल है। आपने ये कहा था कि आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि वहां पे चार्जेस होते हैं, राइट।
तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, मतलब अगर कोई सब्सटेंस है जिस पे चार्ज है फॉर एग्जांपल +2, तो जाहिर है उसका चार्ज इंक्रीज हो गया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और इंक्रीज हो जाएगा, और जितने चार्ज बढ़ते जाएंगे उतना इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर आप नोट करें यहाँ पे, एल्यूमिनियम का 3 है, ऑक्सीजन का 2 है, मैग्नीशियम का 2 है, ऑक्सीजन का 2 है, सोडियम का 1 है, क्लोरीन का 1 है, आयरन का 3 है और ऑक्सीजन का 2 है। तो हर जगह पे 3 2 2 2 की कहीं बात हो रही है, सिर्फ ये वो वाहिद अंकल हैं जहाँ पे +1 और माइनस, इसका लोवेस्ट होना चाहिए। राइट? ये बताएं, ये बात समझ में आती है? जी सर। गुड। 23 पे जाते हैं, तो 23 में वो कहता है कि भाई इस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स बता दो। सॉलिड शोन। अच्छा, 3 सॉलिड्स, 3 सॉलिड्स। ओके, क्रिप्टॉन, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड। क्रिप्टॉन, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड। तो क्रिप्टॉन और पोटेशियम और सोडियम क्लोराइड, तो हमें ये बात पता है कि बेसिकली क्रिप्टॉन क्या है? क्रिप्टॉन तो नोबल गैस है। क्या ख्याल है? तो वो कहाँ होगा फिट? क्रिप्टॉन नोबल गैस है, पक्की बात है? क्रिप्टॉन नोबल गैस तो नहीं है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, आगे का होता है। रुक जाए, पीरियोडिक टेबल देखते हैं। ग्रुप 8। ग्रुप 8 में कौन कौन होता है? क्रिप्टॉन होता है भाई, बिल्कुल होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन होता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, चालाकी कर रहा है हमारे साथ, चालाकी कर रहा है। तो गैस का तो स्ट्रक्चर नजर ही नहीं आ रहा हमें कहीं पे भी भाईजान। तब भी देखते हैं क्या होगा। तो ये तो हो गया NaCl। राइट? और पोटेशियम होगा मेटल, ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है आप, तो इसको क्रिप्टॉन होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि NaCl कहाँ है भाईजान? NaCl ये रहा, NaCl, पोटेशियम क्रिप्टॉन, ये रहा D। तो अब आप नोट करें, उसने हमें अपने ही कॉन्सेप्ट से हटाया है। हमने कभी जिंदगी में कोई ऐसी गैस नहीं पढ़ी जिसके पार्टिकल ऐसे हो। राइट? लेकिन क्योंकि फर्स्ट 2 आर करेक्ट, तो थर्ड इज कंसिडर्ड करेक्ट, और कोई ऑप्शन नहीं दिया उसने हमें। तो ये चाहता है कि आप गलत सोचें। ये उसकी चालाकी है। तो अगर आप तो क्रिप्टॉन के स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो ऐसे नहीं बना सकते हम। ये जहन में रखना है आपने। लेकिन क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास ऐसा, तो मुझे ये करना पड़ेगा। ये CI पहले बहुत हरकत है। अब तो वो सीधा हो गया कम से कम। ये बताइए, समझ में आता है? जी सर। मैं खुद सोचने में लग गया था, मैंने कहा यार गैस का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, चालाक, बदतमीज आदमी। आयनिक बॉन्ड इस फॉर्म बहुत दफा कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ गया। अच्छा, की बात है। 25 के बारे में कहते हैं, टेबल शोज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स ऑफ 4 डिफरेंट एलिमेंट्स, विच एलिमेंट डज नॉट फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड विद क्लोरीन। कौन आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा? तो ग्रुप 1 के मेंबर्स और ग्रुप 2 के मेंबर्स आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये तीनों ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं। राइट? ये ग्रुप 1 का है, ये भी ग्रुप 1 का है, ये ग्रुप 2 का है। कैसे पता चला? लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, ये नहीं बनाएगा आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि ये तो कार्बन है, कार्बन ग्रुप 4 का मेंबर है। 4 वाला तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड नहीं। होना चाहिए B। फिर आ जाते हैं 26 पे। 26 कहता है विच स्टेटमेंट एक्सप्रेस बाय मैग्नीशियम। ये हो चुका है, आई थिंक ये हो चुका है, बहुत सारा हो चुका है। चलें अब नीचे से कुछ कर लेते हैं। चलो, खत्म ही होने वाले हैं, ये देख लेते हैं। तो 31, 31 के बारे में क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एडेड टू वाटर मेक्स अ सॉल्यूशन दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर वही बात, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम पानी में डालेंगे तो गुड कंडक्टर होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम पानी में डालेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉल्ट है, जिसमें हमारे पास सॉल्यूबल सब्सटेंस बन जाएगा। अच्छा, चलें देखते हैं। कॉपर पानी में डालेंगे, तो कॉपर तो बगैर पानी में डाले हुए भी गुड कंडक्टर होगा। इथेनॉल पानी में डालेंगे तो पुअर कंडक्टर होगा, क्योंकि ये कोवेलेंट सब्सटेंस है, तो गुड कंडक्टर तो नहीं होगा। तो सी भी नहीं हो सकता। सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NaOH को पानी में डालेंगे, तो ये वैसे आयनिक सब्सटेंस का तो है नहीं हिसाब किताब, चैप्टर में आना तो नहीं चाहिए था। ये हमें लेके जा रहा है चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। तो अब अगर हम अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें, तो प्योर वाटर आपको पता है, प्योर वाटर इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। प्योर वाटर में बिजली नहीं जाती। अगर पानी में एसिड डाल दें या बेस डाल दें,
तो पानी बेहतरीन किस्म का कंडक्टर बनता है। तो इसका आंसर होना चाहिए डी। सॉल्ट भी पानी में डाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए भी नहीं होना चाहिए, डी भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ डी होना चाहिए। 30 पे आ जाए। टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एबिलिटी ऑफ फोर सब्सटेंसेस टू कंडक्ट। W does not conduct under any condition, नॉन मेटल होगा। कंडक्ट ओनली इन aqueous solution, तो आयोनिक हो सकते हैं। कंडक्ट व्हेन मोल्टेन एंड इन सॉलिड, तो ये मेटल होगा। ठीक है, और कंडक्ट व्हेन मोल्टेन एंड व्हेन इन aqueous solution। हम्म मोल्टेन में भी कंडक्ट कर रहा है कुछ, तो ये भी आयनिक होगा। तो फिर इसको हम अब रखते हैं कि इनमें से कौन सा कहाँ पे फिट इन होगा। नॉन मेटल कौन है, सल्फर है, यानी ठीक है। और जेड देख लेते हैं, आयोनिक। पहले तो देख लें जेड आयोनिक, तो आयोनिक ये रहा है। तो 30 का करेक्ट आंसर होना चाहिए अगर देखा जाए फर्स्ट और लास्ट के हिसाब से, तो सी। अब देख लेते हैं HCl एसिड है, ठीक है सही है, एसिड कंडक्ट करेगा एक्वा सॉल्यूशन में। और लेड हमेशा करेगा, सही है, बिल्कुल सही है, सी इज सही। C is correct। अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ पर ये क्या है भाई, ये है सिंपल मॉलिक्यूल एंड कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। अच्छा ओके। चलिए, आई थिंक बेटा अब नमाज का टाइम हो गया है, तो क्या कहते हैं, क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में